फिजा अली का बुरा वक्त शुरू हो चुका है जनाब। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक वीडियो वायरल है जिसमें फिजा अली माफी मांग रही है। इसका मतलब यह है कि अब फिजा अली को निकाल देने का वक्त आ चुका है जनाब। चैनल से फारिग होने जा रही है। और इसके अलावा जो खतरनाक चीज है वो ये है उस्मान साहब के पैमरा ने इनको जो है वो एक नोटिस थमा दिया है। बिल्कुल क्या कहेंगे, सजाएं क्या हो सकती हैं? देखें, बात ये सारी, मैं आपको एक बात बोलूं, फिजा अली ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें उसमें उनकी गर्दन का सरिया नहीं उतरा हुआ। वो माफ़ी ज़रूर मांग रही है, लेकिन क्या बोल रही है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी अगर मैं किसी ने हर्ट हुआ है। और उनका एटीट्यूड आपने देखा है, क्या माफ़ी मांगने का ये एटीट्यूड होता है? वो भाई आपको पैमरा ने नोटिस भेजा है, इट्स नॉट अ जोक। पैमरा ने चैनल को नोटिस भेजा, मसला मसाइल आया, आप बजाय माफ़ी मांगने के आप एटीट्यूड दिखा रही हैं। भाई किस बेस पे? अगर आपने एक जी वैगन वाले के साथ शादी कर ली है तो उसमें ना पैमरा का कसूर है, ना चैनल का कसूर है, और ना ही हमारे बच्चों का कसूर है। यही हरकत किसी यूट्यूबर ने की होती, किसी टिकटॉकर ने की होती, अभी जेल की सलाखों के पीछे होता। इन्होंने क्या किया, पहले तो अपने मियाँ को बोला जी उठाओ, उसने उठा लिया, आपकी बेटी ने बल्कि बोला। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मिलने के लिए इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया मेरे मियाँ के बाद जी वैगन है और हम लोग मिले थे इवेंट पे और मेरी दोस्त को ये बड़े पसंद आए थे, तो मैं दोस्त की सेटिंग करवाने इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठी थी और दोस्त की सेटिंग करवाते करवाते इनकी अपनी सेटिंग होगी। अब आप मुझे बताएं, ये बातें सोशल मीडिया पे करने की हैं क्या? तो मैं दोस्त की सेटिंग करवाई थी, मेरी दोस्त बड़ी खबीज थी और उसकी सेटिंग नहीं हुई तो मेरी सेटिंग होगी। मतलब मैनिपुलेट करके व्यूज लेने। अगर आपने रेहान तारिक की तरह का काम करना है तो रेहान तारिक डिफरेंट चीजें करता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि लोग जो है वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब ये पैसे की गेम है। देखें, व्यूज़ की गेम है, पैसे की गेम है, रेटिंग की गेम है। अगर अब एक 42-43 साल की जो एंकर हैं या फिर होस्ट हैं, वो जब कंपटीशन करेगी 20-25 साल वाले के साथ, तो ऐसी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं। बट आप इतना ना गिरो यार प्लीज़, ठीक है? आप अच्छी सैलरी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पे सीन क्या है, पैमरा ने नोटिस दे दिए चैनल को। चैनल की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसका रिप्लाई करें। रिप्लाई भी क्या करें, उनकी कोशिश होगी कि इनको फारग करके अपने आप को क्लीन करें। देखें वो चैनल किसका, मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। इसी तरह ये मोहसिन नकवी साहब इस टाइम पे मुज़ाकरात करवा रहे हैं ईरान में, वो वर्ल्ड वार 3 रुकवाने जा रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, बंदा वर्ल्ड वार 3 पे फोकस कर रहा है और ये यहाँ पे उसी के चैनल पे बैठ के क्या कर रहे हैं, मुझे मियाँ उठा रहा है, मैं मियाँ के साथ कैसी सेट हुई, वो मेरे साथ कैसा सेट हुआ। मतलब आप उस बंदे का कैलिबर देखें, उसका चैनल देखें और आप अपना कैलिबर देखें यार। वो पूरी दुनिया में इस टाइम पे प्रोमिनेंट है। आप उसको बजाय इसके रिलीफ देने के, कोई अच्छा बोलने के, आप उसके लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हो। अब मोहसिन नकवी साहब बैक एंड पे तो चैनल तो उन्हीं का है, पैमरा का नोटिस तो समझो उन्हीं को गया है, ठीक है, इस टाइम वो उसमें है। लेकिन समहाउ मोहसिन नकवी साहब को ना ऐसे व्यूज चाहिए, ना उनको ऐसी रेपुटेशन चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को इस टाइम पे कोई नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए, ना उस बंदे को इस टाइम पे पैसे चाहिए। आपका जब इंडिया के साथ मसला बढ़ा, आपका आईसीसी को सारे मामलात मोहसिन नकवी साहब ने किए। पहली दफा शरायतें मंगवाई हैं पाकिस्तान ने, पहली दफा। इससे पहले जब भी हमारा बोर्ड होता था वो आईसीसी की तमाम जो रिक्वेस्ट है वो मानता था। पहली दफा मोहसिन नकवी साहब ने बोले बजट नहीं देते, मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम लोग भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। वहां से चीजें लेके निकलता है वो बंदा। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने जाती है, ये लोग बीच में पड़ते हैं, 7 आर्मी चीफ हैं, वजीर आजम हैं, सारे कोशिश करते हैं। अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, इसी तरह ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, वो बंदा वहां पे फंसा हुआ है, मामलात कर रहा है, दोबारा से अभी ईरान जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। उस स्टेज पे आप क्या करते हो, उसी के चैनल पे बैठ के एक ऐसी चवल मार देते हो कि जो उस बंदे की रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है। ये अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये चैनल मोहसिन नकवी साहब का है। अब मोहसिन नकवी साहब वो जो है वो अगर पैमरा से जो नोटिस आया है इनको आखिर उनका जवाब देना पड़ेगा, इसकी कोई सजा होती है, इनको ऑफेयर कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं? देखें, लोग ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस चैनल के पीछे हो तो हम कुछ भी कर लेंगे या फिर इनको कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मोहसिन नकवी साहब इसमें इंक्लूड होते तो क्या पैमरा नोटिस भेजता? सवाल ही पैदा, कभी ना भेजता। देखे ना, अगर उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करना है तो ये बात तो इतनी चलती ही ना। मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि उस बंदे को न व्यूज चाहिए, न उसे पैसा चाहिए, न उसे व्यूअरशिप चाहिए। वो जो काम कर रहा है वो उस टाइम पे उधर बिजी है। आप उसके लिए मसाइल बना रहे हो, उसके चैनल पे बैठ के हरकतें करके अपनी पर्सनल चीजों को आप
इंप्रूव कर रहे हो। देखो आप उसके चैनल पे बैठ के आपने बताया जी मेरे शोर के बाद जी वैगन थी, मोहसिन नकवी का क्या लेना देना जी वैगन है। फिर आपने बोला जी वो मैं दोस्त के साथ सेटिंग थी, बैर थी, मतलब आपने बता दिया इनडायरेक्टली मेरा शोर बड़ा पैसे वाला है। फिर उसके बाद आपने ये बातें भी बता दी जी उठा सकते हो, वो भी स्क्रिप्टेड था। अगर स्क्रिप्टेड ना होता आपको बाद में रियलाइज होता यार मेरे शोर ने मुझे उठा के गलती की, आप काट देते, वो लाइव शो नहीं था, आप काट सकते थे ना, तो आपने क्यों ना काटा? ऐसा ही है। क्यों? मसला क्या है? मसला ये था कि इन्होंने अपनी बेटी बिठाई थी, अपने मियाँ बिठाया था, खुद बैठ के एक स्टोरी चला रही थी, प्रोग्राम करना था। अब मसला ये कि उनके शोर ने तो कोई ऐसी अचीवमेंट की नहीं है कि लोग उनको सुने, और उस बेचारे को तो उस तरह बोलना भी नहीं आता। ऐसा ही है। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा जी कोई ना कोई ऐसा स्टंट तो खेलना है, फैमिली शो है, वायरल तो करना है। ये इन्होंने घर से सोच के प्री प्लान, बेटी बैठ के बोलती आप मामा को उठा सकते हो, तो अगले ने कहा क्यों नहीं उठा सकता, सीधे उसने उठा ली, वो रेडी था उठाने के लिए। नया कोई वो भाई सोशल मीडिया का तो बंदा ही नहीं है कि उठेगा और उठा लेगा, उसको समझाया गया था भाई आपने ये करना है, फिर उसने उठा भी लिया। सेट पे भी लोग हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसने नहीं बोला कि यार बच्चे इसको ना चलो। अच्छा, हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब ये चीज़ पढ़ी थी, एक सब्जेक्ट हमारा था कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें बताया जाता था कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये सारे मामलात कैसे हों। क्या फ़िज़ा अली ने कभी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये चीज़ बताई कि एंकरिंग स्टार्ट कैसे करनी होती है, कैसे मामलात है? क्यों नहीं की? इस पे व्यूज़ नहीं पड़ते? देखिए इस पे व्यूज़ नहीं पड़ते, वो काम वो करेंगे जिस पे व्यूज़ पड़े। आपने देखा होगा माजी में भी इन्होंने डॉक्टर नबिया के साथ भी मामलात करने की कोशिश की, बेचारी के घर तोड़वाने की कोशिश की। अगेन आप व्यूज लो, मसला क्या हो गया? मसला ये है कि वक्त के साथ जब आपकी उम्र डलती है ना, आप होते हैं ना 42-43 साल के, तो चैनल की कोशिश होती है पीछे फ्रेश चेहरा है। अब ये तो नहीं कि आपने ठेका ले रखा है, उस फ्रेश चेहरे के पीछे होता कि डर लग जाता है पुराने चेहरे को, हाँ, तो मैं ना कहीं ना स्क्रीन से मैं आउट ना हो जाऊं। आजकल एक एक टैलेंटेड लड़के लड़कियां आ रहे हैं, पता चल जाता है, और ऐसे ऐसे हाजिर दिमाग होते हैं वहां पे, वो टैलेंटेड है, उन्होंने पूरा मास काम पढ़ा, उन्होंने डिग्रीज हासिल की, फिर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स की। अब वो लोग सामने आ रहे हैं, तो जो पुराने एंकर्स हैं उनको परेशानी स्टार्ट होगी कि यार मैं तो 40-42 साल की हो गई हूँ, बालों में चांदी आ गई है, ऊपर से शादी भी हो गई है, ये ना कि हम ही डिसमिस हो जाए। फिर दूसरी बात, शादी को कैश करना है, सब करते हैं ना, डॉक्टर नबी ने भी किया ना, कितना अरसा चला, इनको शादी कैश करना तो नहीं आया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आके इन्होंने चैनल के ऊपर बैठ के इस चीज को कैश करने की कोशिश की। और भाई तू अपनी शादी चला लेती 10-15 दिन, जोड़ा पहन लेती, सोना पहन लेती, दिखा देती, वो चीजें तो की नहीं है। इन्होंने कहा कि जनाब हमने जो वलीमा करना था जिस पैसों से, वो पैसे जो है वो हमने जाकर अस्पताल में बांट दिए, वो 35 लाख लगभग बता रही थी, तो उनकी भी वीडियोस वगैरह बनाई गई। ये देखें बात, आपको लगता है 35 लाख ये देगी? मैं नहीं मानता। कहीं से आपको लगता है कि 35 लाख? ओ भाई वलीमा तो वलीमा होता है, वलीमा तो इस्लाम में फ़र्ज है, फ़र्ज के पैसे आप कल को बोले कि मैं अपने जो ज़कात फ़र्ज है वो जी मैं ज़कात नहीं देनी, ये मैं इधर वो कर लिए, ऐसा नहीं पॉसिबल यार। ज़कात ज़कात है, वलीमा वलीमा है। इस्लाम में वलीमा जब तक नहीं है तब तक तो शादी ही नहीं है, ऐसा ही है। तो वलीमा तो मस्ट है। तो आप तो इस तरह बोल दो मैं वलीमा ही नहीं करना, मैं पैसे मैंने हॉस्पिटल में दे दिए, ठीक है, तो इस तरह तो फिर सब बंदे आप भी बोल दो जी मैंने वलीमा किया था, मैंने 2 करोड़ रुपए फलानी फाउंडेशन को दे दिए, कहने में क्या है, तुझे भी बोल लो, ये तो कोई भी बंदा बोल सकता है। तो ये सारी फेक बातें होती है, इस बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और यकीनन जो है वो अब एक उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एक अफसुर्दगी है कि नोटिस का जवाब कैसे दिया जाएगा। अब साफ ज़ाहिर है कमेटी बैठेगी और वहाँ पर जो सज़ा होगी वो भी सुनाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल टीवी पे इस तरह का फजूल स्टंट करना और बेहूदगी करना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।